हाँ जी, कल जो डिस्कशन हो रहा था वही एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। तो वैसे तो हम कल इस पर प्लान कर रहे थे कि एक लंबा प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, राइट, जिसमें आप अलग एक वर्क फ्लो बनाओगे, उस वर्क फ्लो के हर स्टेज का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। बट उससे पहले आप जो अभी इन्वायरमेंट है आपके पास चलता हुआ, उसमें दो तीन चीज़ें आपको करनी होंगी। मतलब वो साइड बाय साइड भी हो सकता है। एक तो आप उस ऐसे फैबकार के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पलेट कॉन्ट्रैक्ट ही है जैसे, वो डिप्लॉय करने की कोशिश करो बाय चेंजिंग द स्क्रिप्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। जैसे जो चेन कोड फोल्डर है ना, इसमें आप एक नया फोल्डर बनाओगे और उसमें आप टेम्पलेट कॉन्ट्रैक्ट डालोगे। उसके बाद आप फैबकार में जो स्टार्ट फैब, एक मिनट, स्टार्ट फैब्रिक जो कमांड है उसमें चेंजेस करोगे टू डिप्लॉय दैट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और इसको टेस्टिंग करने के लिए आप जैसे ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक नए कंसोल में डालोगे। मतलब जैसे आप क्या करोगे, फैबकार का जो फोल्डर है ना, वहाँ जहाँ पर स्टार्ट स्क्रिप्ट स्टॉप स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वो फाइल जो पड़ी है, वहाँ जाकर आप सबसे पहले ये पूरा खोलोगे और इसको इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा आपको ऐसे। हर वेरिएबल के साथ ऐसे। मैं मतलब जो चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो स्टार्ट फैब्रिक जो है वो आपका पूरा डिप्लॉय कर देगा, राइट। यहाँ तक जो स्टार्ट फैब्रिक चलेगा, इससे सारे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होके इधर से इन्वोक भी हो जाएगा। आपको जैसे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना है ना, मान लो आपने उसमें एक कोई मेथड एक इनिट लेजर मेथड बना हुआ है, उसके साथ आप एक कोई और मेथड बनाते हो, तो आपको अगर स्टार्ट फैब्रिक से ही कॉल करना है तो आप सीधे इसको कॉपी करोगे, उसको उसके आर्गुमेंट चेंज करोगे। मतलब मान लो आपने फंक्शन लिखा डिलीट कार्ड या ऐसा कोई, तो वो आप यहाँ पर डिलीट कार्ड लिख दोगे। डिलीट कार्ड में कार्ड का नंबर आर्गुमेंट जाएगा और फिर वो फंक्शन आप कॉल यहाँ फाइल में सेव कर दोगे, वो फंक्शन कॉल को, इंस्टेड ऑफ ये जो इनिट लेजर है। इसमें सिर्फ इनिट लेजर कॉल हो रहा है। फिर वो आप अलग से कॉल करते हो ना, जब जावा स्क्रिप्ट से करते हो। इसको मैं दो स्टेप्स हैं, एक तो जावा स्क्रिप्ट से कॉल करना कॉन्ट्रैक्ट, राइट, और एक टेस्टिंग के लिए पीयर कमांड से कॉल करना कॉन्ट्रैक्ट को। यही दो चीज़ तो करते हो ना आप।
जो अभी तक आप कर रहे थे, दो दो तरह से हुआ है आपका। एक तो पेयर कमांड में आप आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग डाल के उसे कॉल करते हो, और एक अब आपने जावास्क्रिप्ट से करना शुरू कर दिया है यूजिंग ये जो, एक मिनट, इसका जो एस डी के क्लाइंट लिखा हुआ है ना, उसमें इससे तो आपको दोनों तरह से कॉल करना है। पहले पेयर पेयर कमांड से कॉल करना है, फिर इधर से कॉल करना है। हाँ, वो मैनुअल अब स्क्रिप्ट में हो रहा है। वो सारी चीज़ें अब इसके अंदर हो रही हैं, स्टार्ट फैब्रिक के अंदर। ये दोनों चीज़ें करनी होगी आपको। सबसे पहले आप पेयर इसके अंदर स्टार्ट फैब्रिक जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर चेंज करके कॉल करोगे, विच इज़ सिंपलर। जो एक्चुअली हाइपर लेजर के अंदर जो भी नेटवर्क बनता है ना, और जो हमने डॉकर कंपोज वगैरह सब किया था, वो इस पे बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क वाला कॉल कर रहे हैं। ये देखो, ये cd करके फर्स्ट नेटवर्क वाली डायरेक्टरी में जाता है। आपने जो टेस्टिंग की थी ना BYFN स्क्रिप्ट चला के, इन्होंने वो किया है। टेस्टिंग नहीं, मतलब उसे अब किया है बस। जब वो फर्स्ट नेटवर्क बन गया, यानी उसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस और आई थिंक एक माई चैनल करके चैनल बनता है, वो जब बन गया उसके बाद इन्होंने स्टार्ट फैब्रिक के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय का कोड, कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एक कमांड आप देख सकते हो। सबसे पहले इसने इंस्टॉल किया, फिर ये इंस्टॉल किया org1 पे, फिर दूसरा इंस्टॉल किया है org2 पे। सेम कॉन्ट्रैक्ट, सब चीज़ सेम है इसमें, बस यही org2 चेंज है। फिर उसने इंस्टेंशिएट किया है org1 पे, फिर इसने इन्वोक किया है org1, आई थिंक org1 पे ही इन्वोक किया है init ledger कमांड। हाँ हाँ, कुछ नहीं करना, वो पूरा जो डेफिनेशन है वो BYFN स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। वो चीज़ आपको आती है, मतलब आपने की हुई है स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो बनाना, स्टेप बाय स्टेप डॉकर कंपोज अप करना, वो आपको पता है। वो चीज़ इस स्क्रिप्ट फाइल में हो रही है। वो सारा एक अलग जगह इन्होंने मतलब डीकपल कर दिया। जैसे मैं कह रहा था ना, 2 पार्ट्स होते हैं हाइपर लेजर में काम करने के, एक तो नेटवर्क बनाना, वो इन्होंने कह दिया कि इसमें हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का काम है, तो कॉन्ट्रैक्ट का काम इन्होंने फिर यहाँ से किया है ये पूरा। अब ये नाम दिया है और ये पाथ है, ये वाला पाथ ऊपर डिफाइन किया है इन्होंने। ये नहीं, आप सिर्फ ये कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जैसे जो टेम्पलेट फोल्डर है पूरा यहाँ कॉपी कर दो। आपका जो चेन कोड के अंदर आपने एक टेम्पलेट बनाया था ना, तो उसमें एक टेम्पलेट नहीं, हाँ, मतलब जो भी पाथ होगा आपका, ये चेन कोड फोल्डर पड़ा हुआ है बाहर, इसमें
फैब्रिक सैम्पल्स के अंदर एक चेन कोड फोल्डर है। इसके अंदर सारे चेन कोड्स पड़े हुए हैं जो इन्होंने एज सैम्पल दिए हैं। इसमें आप एक और फोल्डर बनाओगे, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, आलोक भी दे सकते हो, टेम्पलेट भी दे सकते हो, कुछ भी। उसके अंदर दो फाइल होंगी, एक पैकेज डॉट जेसन और एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का जावास्क्रिप्ट फाइल। बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने पहले की हुई है। हाँ हाँ, यहाँ डाल दिया तो यहाँ पर वही फोल्डर का नाम आ जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, नहीं आएगी। हाँ तो वो यहीं तक है ना, वो फोल्डर से उसका लेना देना थोड़ी है। वो तो बस इतनी चेक हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट तो फोल्डर की जावास्क्रिप्ट है। इसके अंदर जाओगे आपको जावास्क्रिप्ट फोल्डर मिलेगा। ये आप इसको चेक को देखो ना, इसमें ये इसलिए किया है कि अगर ये गोलैंग हो तो ये गो फोल्डर में जाए, अगर जावा लैंग्वेज हो तो जावा फोल्डर में जाए, जावा स्क्रिप्ट हो या टाइप स्क्रिप्ट हो तो उस तरह से किया है इन्होंने। तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका हमेशा जावा स्क्रिप्ट ही होगा। वो चेंज करके आप, तो सबसे पहले आपको स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले आपको इसमें चेंज करके अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। अच्छा नहीं, सबसे पहले आप ये करो कि फैबकार में आपने चेंज करके उसे कॉल करने की कोशिश की है। आप टेम्पलेट मतलब पहले फैबकार में चेंज करना चाहते हो या पहले टेम्पलेट में, यानी टेम्पलेट इंस्टॉल करना आपको? ठीक है, ठीक है, मैं स्टॉप कर देता हूँ। आपने हमको डोंगल वगैरह किया ना, उससे होता है। तो इथरनेट डिस्कनेक्टेड का दिखा रहा है, पहले लगाया था इथरनेट। तो वो अलग अलग चीज़ें जो आप कर रहे हो उससे भी हो रहा है। अब ये खुद वाईफाई से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? ये जो उबुंटू है ये भी वाईफाई से चल जाता है। तो अब तक उबुंटू ब्रिज कर रहा था, विंडोज़ से चल रहा था। अब ये खुद अपना कनेक्शन बना रहा है, उबुंटू अलग विंडोज़ अलग। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पहले चल रहा था ऐसे ही या अभी ये करना शुरू किया? ये आप ऊपर वाईफाई देख रहे हो ना, वो ढूंढ रहा है। ठीक है, चला के देखो। चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेना कोई जो चल रहा हो। हाँ, सिंपल कोई, मतलब जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये ले लो। इसे पूरा कॉपी कर लो, वहीं डाल दो फोल्डर कोई, इसमें कोई चेंज करना नहीं।
इसके अंदर भी वही फैब्रिक सैंपल्स है। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, फैब्रिक सैंपल्स में ही करना होगा आपको सारे काम। नहीं, इसमें फ़ोल्डर नहीं बनाना, चेन कोड फोल्डर में जाओ आप। इसके अंदर पेस्ट कर दो वो क्रेडिट कार्ड वाला फोल्डर। हम्म। किधर किधर, एक मिनट, सॉरी मैंने देखा नहीं। फैबकार के अंदर आप सीधा पेस्ट कर दो ना उसको। अच्छा, फैबकार के अंदर कुछ नहीं करना, आप फैबकार में ही चेंज कर लो। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, मेक सेंस। फैबकार ही कॉपी कर दो, एक नया फोल्डर बना, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दो। जावास्क्रिप्ट हटानी है। नहीं, तो फोल्डर पाथ है ना, इसमें जावास्क्रिप्ट है कहाँ अंदर, आपको हटानी पड़ेगी ना।
हाँ हाँ, मैं तो क्रेडिट कार्ड तक रखना है बस, जावास्क्रिप्ट तो नहीं। क्रेडिट कार्ड नहीं करना। क्रेडिट कार्ड में कोई इंस्टेंशिएशन आर्ग्यूमेंट है नहीं है ना? हमारा जो क्रेडिट कार्ड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है ना? ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, और ऊपर। हाँ, इनिट में सिर्फ पे कार्ड इनिट है। ये इनिट लेजर जो है ये कॉल नहीं होता, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। ये इन्वोक वाला जो पार्ट है ना, इसे आप हटा दो, इन्वोक। हाँ, इन्वोक अभी आप इन्वोक मत करो। या अगर इन्वोक करना है तो यहाँ पर FCN करना पड़ेगा। इनिट लेजर की जगह आपको जो आपका फंक्शन कॉल है वो लिखना पड़ेगा, कार्ड में जो फंक्शन कॉल है वो कर लो।
इनिट लेजर है ना, आपके क्रेडिट कार्ड में इनिट लेजर नहीं है, तो जो भी है एनरोल है, जो भी वो एनरोल लिख कर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स डाल दो। एनरोल में आर्गुमेंट है ना ये, 4 आर्गुमेंट्स हैं इसमें। क्वेरी डाल दो, लेकिन क्वेरी एम्प्टी आएगा, एनरोल ही है जो कि यूज़ कर, मतलब या आप इन्वोक हटा सकते हो फॉर नाउ, इन्वोक तो बाद में कॉल हो सकता है, या डाल दो, आर्ग्यूमेंट्स डालना मुश्किल नहीं है। तो 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप एक कार्ड नंबर, फर्स्ट नेम, स्टेटस वगैरह यही है। 0 में तो टोकन है, कोई भी क्रेडिट कार्ड डाल दो। नहीं, यहाँ कोई चेक नहीं है नंबर का, बस अमाउंट में नंबर डाल देना। हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी, वही तो करते हो आप पेयर में, पेयर कमांड जब इन्वोक के साथ चलाते हो वही कमांड चल रही है हम। ठीक है। हम्म, मेरे ख्याल से ये स्ट्रिंग फॉर्म में जाएंगे सारे। आप एक बार, आपने कमांड जो कॉपी की होगी उसमें देखना, आपने जो क्रेडिट कार्ड कॉल करने की कमांड उसमें लिखी थी ना, स्टेप्स में। हाँ हाँ जी। अच्छा, एनरोल में सिर्फ कार्ड का नाम वो दिया हुआ है, बट सारी चीज़ स्ट्रिंग में है, आप सारी चीज़ स्ट्रिंग कर दो। हाँ, वहाँ पर वो इंटीजर में कन्वर्ट कर, मतलब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में वो कन्वर्ट होता है, जो आप एक्चुअल कोड लिखोगे अपना उसमें कन्वर्ट करोगे आप, अगर आपको इंटीजर लेना है। बस।
स्टॉप नहीं, स्टॉप में कुछ नहीं करना। हाँ जी। ये एक मिनट, इमेजेस रिमूव करने के लिए है। फैबकार की जगह आप क्रेडिट कार्ड कर दो तो वो आपकी सही इमेज रिमूव हो जाएगी। नहीं, पाथ वाथ कुछ ही, स्टार लगा हुआ है ना, स्टार मतलब जो भी इमेज में फैबकार होगा वो इमेज डिलीट कर दो। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं, मतलब वो तो नॉर्मल स्टैटिक भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूज़र जब करते हैं ना आप, रजिस्टर यूज़र, उसमें बाकी सारा सेम रखो, अभी आप कुछ चेंज नहीं करो। हम्म। हम्म। हाँ, और कहीं चेंज नहीं है, अब आप बस चलाओ। पहले आप डिप्लॉयमेंट तो ठीक से चलाओ।
हाँ, क्रेडिट कार्ड फोल्डर में आओ। ये कौन सा है? नहीं, आपने इसमें फैब कार को कॉपी किया था ना, तो इसमें स्टार्ट फिर से जाना है इसमें। हाँ, स्टार्ट फैब्रिक करो। हाँ, ऊपर जाना। जहाँ वो रिफ्यूज़ कनेक्शन आया था। स्टॉप फैब्रिक किया था ना आपने? नहीं, एक्चुअली फैब कार बना हुआ होगा ना पहले से। अब फैब कार हटा दिया। आप एक चीज़ करो, इसको स्टॉप फैब्रिक करके फिर फैब कार फोल्डर से स्टॉप फैब्रिक चलाना। आपने जो स्टार्ट फैब्रिक है उसमें जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा था, तो वो गोलैंग क्यों कर रहा है? चला गया। तो नीचे जाना एक बार। नीचे धीरे धीरे आप जाते जाओ।
नीचे जाओ। ये क्रेडिट कार्ड के अंदर जावास्क्रिप्ट भी पाथ क्यों ले रहा है? ये शायद थोड़ा सा ऊपर जाना। रुकना एक मिनट नीचे। ये आप देख रहे हो ना, पाथ ये मेरा गिटहब जेट कोड क्रेडिट कार्ड के अंदर जावास्क्रिप्ट। आप एक बार स्क्रिप्ट खोलोगे स्टार्ट फैब्रिक वाली, स्टार्ट फैब्रिक डॉट जावा, इसमें जहाँ वो इंस्टॉल कर रहा है ना, उसमें पाथ इनको चेंज करना पड़ेगा। ये नीचे जाओ। अच्छा, माइनस एन के बाद लैंग्वेज ले रहा है, उसके बाद ऊपर जाना वापस एक बार, जहाँ इंस्टॉल हो रहा है वो देखो पार्ट में, नीचे नीचे थोड़ा सा। बस यहाँ पर रुक जाओ। क्रेडिट कार्ड, वापस कंसोल में दिखाने का। ये माइनस पी में जावास्क्रिप्ट आ रहा है। माइनस पी SRCC पाथ जो सेट हो रहा है, वापस जाना इसमें कंसोल में। जावास्क्रिप्ट कहाँ से मिला इसको? वापस स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। CC SRC पाथ में कहीं चेंज तो नहीं हो रहा? आप ऊपर जाओ, ऊपर CC नहीं तो ये जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं लगाना। हाँ ये फोल्डर है ना, मेरे को लगा था ये हटा दिया आपने।
अभी आपने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डाला हुआ है? अच्छा ठीक है ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट। ओके ठीक है। चेन कोड फोल्डर में आपने डाल दिया है ना ये क्रेडिट कार्ड फोल्डर? नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं, फैब्रिक सैम्पल्स में। हाँ इसे यहाँ से कॉपी करके फैब्रिक सैम्पल्स में जो चेन कोड है उसमें डालना है। हाँ तो ये वाला पाथ जो है इसमें अंदर जावास्क्रिप्ट कहाँ है, इसीलिए तो वो नहीं मिल रहा उसको। अब चलाओ। अब पहले सबसे पहले आप वो फैबकार का स्टॉप फैब्रिक चलाओगे, बाहर निकलो इस फोल्डर से, फैबकार में जाओ। नहीं इसे खोलो। वो पहले जो भी फैबकार का कुछ बना होगा वो हट जाएगा, वैसे तो नहीं होना चाहिए। चेक क्रेडिट कार्ड। सी बड़ा स्टार्ट फैब्रिक जावास्क्रिप्ट। ट्रांसपोर्ट एरर। सर मुझे इसकी प्रॉब्लम लग रही है कुछ। सबनेट इंस्टॉल तो कर दिया उसने, इंस्टेंशिएट कर रहा है।
ये रजिस्ट्री वाले आ रहे तो फिर से चलाना सर। नहीं, जो आपके पास दो स्क्रिप्ट्स हैं ना, एक तो बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क स्क्रिप्ट और दूसरी ये स्टार्ट फैब्रिक स्क्रिप्ट, ये दोनों चलती हैं। पहले बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क चलती है, फिर स्टार्ट फैब्रिक। स्टार्ट फैब्रिक अपने आप बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क कॉल करता है। तो जब आप स्टार्ट फैब्रिक चलाते हो वो डाउन करता है पहले नेटवर्क को, आपने देखा होगा उसमें, फिर अप करता है। और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो नहीं पाया तो स्टॉप की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि स्टॉप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट करता है। अब मुझे लग रहा है ये आपके पास जो ईथरनेट है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। इसको आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा उसका लोकल मशीन का, इसलिए वो रिफ्यूज़ कनेक्शन बोल रहा था। स्टेप्स तो यही है। अब इसको आप अभी मेरे को 3 मिनट में निकलना है दूसरी कॉल पे। आपको दो चीज़ करनी है, और कोई एरर आए तो आप मेरे को वैसे ही फ़ोटो भेज देना। नंबर वन, आप अगर ये नहीं चलता तो पहले आप फैबकार वाला फिर से चला के देखो वो ठीक चल रहा है या नहीं, और वो अगर चल जाता है ठीक तो इसको 2-3 बार वही स्टेप्स करने हैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ हैं वो जो फैबकार में है। अगर वो चल जाता है ये आपके मतलब, क्योंकि वर्चुअल मशीन की दिक्कत लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों क्यों हो रहा है ये। मेरे को वर्चुअल मशीन की नॉलेज ज़्यादा नहीं है कि कैसे चलता है। इंस्टॉल तो ठीक कर देता है ये। अब ये हो सकता है इस पर इंटरनेट ना चल पा रहा हो, या इसको अपना आईपी एड्रेस ठीक ना मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक बार ऐसा करना, विंडोज़ और ये दोनों रीस्टार्ट कर लेना, फिर पहले फैबकार चलाना। अगर फैबकार ठीक चल जाता है तो ये भी चल जाएगा। मुझे ये लग रहा है इसे इंटरनेट नहीं मिल रहा उबुंटू मशीन को। हाँ जी, रीस्टार्ट करके पहले फैबकार चला के देखो। ये चल जाएगा। फिर आप एक नया CLI, वही डॉकर एग्जैक्ट, वो मैं आपको स्क्रिप्ट भेज दूंगा कि कैसे करना है वो आप एक नया कंसोल खोल के करोगे। ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें एक्सपीरियंस डालना है ना, मैं डाल दूंगा उसमें। नहीं, सही बात है, उसमें एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा आपको। अगर आपकी कंपनी में कुछ ब्लॉकचेन का अगर दिखा दें कि काम हो रहा है तो कंपनी में वो बोल सकते हैं कि हो रहा है। नहीं, एक्चुअली नहीं हो रहा, आई नो दैट। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो हमने डाल दिया कि कंपनी का प्रोजेक्ट था, ये आपने किया, तो कोई HR कंपनी में फ़ोन करे तो कोई है आपका जो ये बोल सकता है कि हाँ एक और ऐसा कुछ काम हो रहा था। अच्छा, ठीक है। ठीक है, समझ गया, समझ गया मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है सर।